क्या क्या मांग करेंगी? है उनके घर की जहां लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया था। ये उनका घर है। ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिन्होंने 4-5 लोग मिलकर, 4-5 घर मिलकर जिन्होंने घटना का अंजाम दिया। ये देखेंगे सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जानवर सिर्फ बंधे हुए हैं। ये लोग घर छोड़कर फरार हैं। फोड़ दिए हैं और गुप्त रोग को भी उसको भी फोड़ दिए थे। हाँ, मार मुर के लेटा दिए थे। कल दिन की बात। प्राइवेट पार्ट को भी फोड़ दिए थे। हाँ, फोड़ दिए थे। आँख भी फोड़ दिए हैं। अच्छा। हाँ, कान वान सब काट दिए हैं। हाँ, तो वहाँ पे खेत के पास में ले जाके लेटाए। परिवार है आज, ये देखिए कैसे रो रही है। फांसी मांग रहा हूँ उसकी, जो हमारे पिता को मारा है उसको फांसी मांग रहा हूँ। उसको फांसी होना चाहिए। हाँ। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं टाइम्स ऑफ हिंदी। इस वक्त हम जनपद सुल्तानपुर में हैं। सुल्तानपुर में एक गांव है कल्याणपुर, बल्दीरा थाने के अंतर्गत आता है। यहाँ पर मुझे सूचना मिली कि एक ऐसी घटना हुई है जहाँ एक परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, न्याय की मांग कर रहा है। बाबा बुलडोजर की सरकार यानी आदित्य योगी नाथ की सरकार अब क्या इस पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाएगी? क्या उनकी प्रशासन अब न्याय दिला पाएगी? परिवार की कुछ जायज मांगे हैं जिसको लेकर प्रशासन से लगातार ये लोग बातचीत कर रहे हैं। अब देखना होगा इस पर प्रशासन क्या कार्रवाई किया है, क्या रुख तैयार किया है। परिवार वालों से बात करें, लेकिन इससे पहले जानेंगे कि ये घटना कैसे कारित हुई है। ये परिवार है, ये इनके घर के लोग हैं, तमाम रिश्तेदार हैं जो आज रो रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं। ये पीड़ित परिवार है, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमला है सर। कमला, ये घटना कैसे कारित हुई? मुझे पता नहीं है, मैं तो आज आई। आप लोग शहर रहती हैं, क्या नाम था उनका? राम सुंदर। राम सुंदर के 7 लड़के थे जो आज उनके सिर से उनके बाप का साया उठ चुका है, यानी अब राम सुंदर इस दुनिया में नहीं है। बात करेंगे। क्या नाम है आपका अम्मा? क्या नाम है आपका? राम नहीं। ये घटना कैसे होती है, कुछ जानकारी आप लोगों को मिल पाई है? भैया हम रिश्तेदार हैं, वहाँ उनसे पूछा। उनकी मामी नंदी है, हमारी नंदी है। यहाँ पर जितने लोगों किसी को पता नहीं है क्या? अम्मा आप हैं उनके पत्नी? हाँ। क्या मामला होता है? क्या न झगड़ा भरे न लड़ाई भरे, कुछ बना रहा। ये पुलिस बांस कटा रहा, पुलिस आवा कही कि हम कुछ न तू करा नहीं करें। परसों की बात यह है और हम सभी चली आए हैं। हम कहें ठीक है, जब रोक जाता तो कुछ न करवाए। ये काल गए हुआ सींचे खियत तो वो मार के बहा दे रही। हमारे सब खबर आई, पहुँचे तो मार के बहा रही। ये कितने दिनों से जमीनी विवाद चल रहा था? ये तो जमीन बहुत दिन से मुकदमा चलता है और स्टे लागा है, सब कुछ लगा। ये लोग कौन थे? मुसलमान ही, जहीर मुबीन, पप्पू, इलियास, इन्हीं सब लागा है इनका। ये घटना जब वो लोग करते हैं, क्या आपने अपनी आंखों से ये चीज़ देखा कि नहीं? धमकी दे रहे बस। धमकी देते थे आपको? लगातार धमकियाँ मिलती? हाँ, धमकी दे के मार के बहा दिया। यही कहते? हाँ, ये धमकी दे रहे, वो धमकी ना। क्या कहते? परसों रात में धमकी दे। क्या नाम है आप? निर्मला। आप क्या लगती हैं? पतवा। बड़ी पतो हैं आप तो। क्या कैसे, थोड़ा सीधा आ जाइए, कैसे क्या घटना पूरा बताइए। परसों रात में धमकी दिए पुलिस के सामने, फिर उसके बाद गए तो वहाँ उसके सामने धमकी ये लोग देते हैं? हाँ। तो पुलिस वहाँ पर कुछ बोलती नहीं? नहीं है। कहाँ की पुलिस थी? 100 नंबर। हाँ। क्या कहते हैं वहाँ पर? वो कुछ नहीं बोले। फिर उसके बाद एक मारने को धमकी दिए, कल सुबह मार दिए उनको। यानी कि धमकी देते ही उसके 24 घंटे बाद उनको मार दिए। हाँ। तो ये जब मारते हैं कैसे, यानी कि लाठी डंडों से कैसे? लाठी है, चाकू से मारे हैं। का कहते यहाँ कोच दिया, यहाँ पे गला दबा के मारे हैं। हाँ। हालांकि इस पीड़ित परिवार का आरोप है कि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उन्हें मिलकर पीट कर उनको मौत के घाट उतार दिया। ये परिवार आज ऐसा आरोप लगा रहा है। जैसे हमारा परिवार तड़पा था वैसे हम तड़पा उनका देखिए। जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी करें, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे फिर। हाँ। हालांकि ये परिवार जिस वक्त राम सुंदर के साथ ये लोग घटना कर रहे होंगे, वो कैसे अपनी की भीख मांग रहा होगा, कैसे वो चिल्ला रहा होगा, कैसे ये वो परिवार है आज। ये देखिए ये उनकी बेटी है, जिस बाप के भरोसे लोग जीते हैं, लेकिन आज इनका बाप इनकी आंखों के सामने नहीं है। इसका इनको बहुत दुख है। आप देखिए किस तरीके से ये तड़प रही है, रो रही है। क्या मांग करेंगी सरकार से, प्रशासन से क्या मांग करेंगी? ये बात नहीं कर पा रही हैं क्योंकि इन्हें ये परिवार आज पीड़ा में उलझा हुआ है। क्या मांग करेंगी?
ये राम सुंदर की लड़की हैं जो आज आप देखिए, क्या नाम है भैया? सरजू नाथा नाम है। सरजू, क्या होता है आपके पिता के साथ? मेरे पिता को असलम प्रधान है, उसी ने ये सब करवाया है। वो एक दिन पहले लड़ाई हुआ था और हमारे पिताजी को धमकी दिए थे कि सड़क तो हम निकलवा लेंगे, इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़ जाएगा। अच्छा, उन्होंने ऐसा कहा हाँ, ये खड़ंजा है, ये निकलेगा, मुझे कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं करूंगा, लेकिन ये खड़ंजा निकलेगा तो निकला, सीधा चैलेंज देते हैं। हाँ चैलेंज देते हैं। तो ये जो घटना होती है, ये कैसे ये घटना हो जाती है? ये पहले से विवादित ज़मीन था, हमारा चक था, प्रधान उस पर सड़क निकलवा रहे हैं, तो उसका मुकदमा चल रहा है। तो उसी के लिए 112 आई थी, समझौता करवा के चली गई थी। फिर उसके बाद इस प्रधान ने धमकी दिया है, असलम प्रधान, उसने ये धमकी दिया है। और वहाँ पे 3-4 लोग और थे, वो भी धमकी दिए थे कि तुम्हें मार देंगे। ये अभी भी क्या आप लोगों को धमकियाँ मिल रही हैं? नहीं, अभी तो नहीं, अभी इस समय कोई है ही नहीं। घर छोड़ के ये लोग भाग चुके हैं। घर छोड़ के भाग गए हैं सर। तो ये प्रशासन से आप लोग क्या मांग करेंगे? इस तरीके की घटना घट गई है, जो जिस तरीके से 65 वर्षीय बुजुर्ग को पीट कर उसको मौत के जब घाट उतार देते हैं, ये आप देखेंगे इस तरफ तमाम भीड़ लगी हुई है। आप देखिए पूरा कतार लगा हुआ है। जैसे जैसे लोग सुन रहे हैं नात बात, गांव के लोग वैसे वैसे यहाँ पर आ रहे हैं। बात करेंगे, आप क्या लगते हैं राम सुंदर? बड़ा लड़के हैं सर। आप सबसे बड़े लड़के हैं, ये कैसे पूरी घटना होती है? जी मैं तो यहाँ पे था नहीं, आज ही आया हूँ। जैसे आप आए हैं तो सुनने को तो कुछ मिला? हाँ, सुनने को मिला। क्या सुना आप? कि हमारे पिताजी की हत्या की गई है, आँख वाँख उनका फोड़ दिए हैं और गुप्त रोग को भी उसको भी फोड़ दिए थे। हाँ, मार मुर के लेटा दिए थे। कल दिन की बात। प्राइवेट पार्ट को भी फोड़ दिए थे? हाँ, फोड़ दिए थे, आँख भी फोड़ दिए हैं। अच्छा। हाँ, कान वान सब काट दिए हैं। हाँ, तो वहाँ पे खेत के पास में ले जाके लेटाए हुए थे वो लोग। और अभी तक प्रशासन की इस पर क्या रवैया रही है? प्रशासन सर, हम तो इन लोग जाने क्या बातचीत हो पाई है आप? हमारी क्या हम तो आज ही आए, उन लोग को पता क्या हुआ क्या नहीं कल से। वैसे प्रशासन से क्या मांग करेंगे इस तरीके से? हम फांसी मांग रहा हूँ उसकी, जो हमारे पिता को मारा है उसको हम फांसी मांग रहा हूँ, उसको फांसी होना चाहिए। हाँ, कैसे जिस तरीके से उन्होंने पीट कर मारा, उस वक्त अपनी जान की भीख कैसे मांग रहा हूँ? हाँ, तो फिर वो कैसे तड़प के मरे हैं, वैसे उसको तड़पा के मारना है प्रशासन को। हाँ, हमको यही मांग है, हम यही मांग चाहता हूँ सरकार से। हाँ, मैं यही मांग है हमारी। ये उनके बेटे हैं और आप देखेंगे ये उनकी पत्नी है, जो आज ये पत्नी अपने पति को अपने आंखों के सामने नहीं देख पा रही है। एक पत्नी अपने पति के ही भरोसे जीती है, लेकिन उस वक्त जिस वक्त अपने पति का जब वो इस तरीके का हाल देखी होगी, इसके दिल में क्या बीता होगा, इनके परिवार में क्या बीता होगा। आखिर अब ये परिवार कैसे चलेगा? 7 बेटे हैं। अम्मा 7 लड़के हैं ना? हाँ 7 के लड़के हैं। मतलब हमका कुछ चाहिए कि हमारे लड़कन का घटना जो करता है, हमें लेसनी बंदूक चाहिए, हमका लेसनी बंदूक चाहिए। एक लड़का को हमें नौकरी दिए। अच्छा, हाँ, ये आपकी मांगे? हमार मांगे है कि एक लड़का को नौकरी दिए, लेसनी बंदूक दिए। हाँ, ये मांग। ये लाइसेंसी जो बंदूक आप मांग रही हैं, ये क्या आपको डर है क्या? हाँ, हमें डरिया है। हाँ, हमें डरिया है। जब धमकी दे चुका है, जब हमारे घरे घटना कर चुका है, तो हमें डरिया है। ये ऐसे इसके पहले भी लड़ाई झगड़ा हुआ था क्या? ये कुछ नहीं भरा, सिर्फ वह रुक लागत रहा बस, और कुछ होता ना रहा। पुलिस आवे बस रुक दिए, बस सभी बंद हो जाता रहा कार्य, क्यों कुछ करे तो बस यही। ये कानूनी कार्रवाई आप लोग करते थे, बस लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लेकिन ये पहली बार ऐसी घटना हुई? ये पहली बार। और वह कागज लेके दिखाओ तो देख लिया माँ खितौनी, बस और कुछ होता ना रही। तो हमका एक लाइसेंस चाहिए, मेरे एक लड़का की नौकरी चाहिए। हाँ, हमें परिवार है जो आज एक मांग लेकर एक अपने जिद पर अड़ा हुआ है, प्रशासन से बातचीत लगातार कर। प्रशासन से क्या आप लोगों की बात हो पाई है इस चीज़ को लेकर? हमका हमारे डरिया है, सामान्य है। जो हमारे आदमी की घटना हो गया तो हमारे लड़कों को डरिया है। यका लगाओ, कुछ रोक लगाओ कि हमें भाई लड़के बचाएं। ये राम सुंदर की पत्नी है जो आज ये घटना बताते हुए इनकी आंखें डबडबा जा रही हैं, इनके आंसू सूख चुके हैं। अब ये अपना दर्द किससे बताएगी? माता, लास्ट टाइम उनसे क्या बात हो पाई रही? लास्ट में कुछ हमसे सबसे लास्ट टाइम कुछ बातचीत हुई थी आपकी उनसे? यहाँ से घर से गए, कहीं जैते ही पानी खोले। हम कहा जा बटन दबा दे। हाँ, चला आया घरे, और वहाँ थोड़ा खेत हम तो यानी गाँव में है, तो हम कहा चला जाए, वहाँ सींचा है, हमें यह हिसाब करा लाया। कहीं ठीक है, तू जा, हम करा लिया।
वहाँ से लौटे ही नहीं पाए तो कौन हिसाब करी है। बस इतनी बात भया है। हाँ, इतनी बात कह के घर से निकला है। यानी कि ये खेत सींचने के लिए। हाँ सींचे का है। अब वही पै बिछी बाए खेत में, वही पै बिछी बाए। हाँ तो आपके 7 लड़कियां हैं, तो खेती बाड़ी अम्मा कैसे, मतलब कुछ की नहीं है कुछ है। हाँ खेती बाड़ी है कुछ, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं ना। क्या क्या मांग कर रहे हैं? 50 लाख रुपए चाहिए, 2 लाइसेंसी बंदूक चाहिए सेफ्टी के लिए, परिवार सेफ्टी के लिए, और इनकी फांसी चाहिए। यही आपकी मांगे? जी यही मांगे। क्या ये प्रशासन से आप लोगों ने बातचीत अभी तक कर पाई है? जी कोई प्रशासन आया ही नहीं अभी तक। कोई नहीं आया अभी? नहीं। अच्छा, जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े नेता आते हैं, तो क्या कोई यहाँ पर समाज सेवी या नेता या ऐसे लोग आपसे मिलने के लिए आए अभी तक? नहीं कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। हाँ नहीं। ये आप लोगों के, आप रिश्तेदार हैं? हाँ भाई। रिश्तेदार? हाँ भाई, हम रिश्तेदार है। ये घटना आपको कब पता चलती? भैया हम आ जाए हैं, पता नहीं। ये गांव के लोग हैं, आप सब गांव के हैं, आप सब रिश्तेदार हैं। ये जो प्रशासन से आप लोग अभी तक बातचीत आप लोग नहीं, किस तरीके की मांग रखेंगे? जो बताए तभी मांगे, मांग है वही चीज़ की, खून की बदली कौन। हालांकि ये परिवार है, और परिवार आप देख रहे हैं ये मांग कर रहा है, ये गांव के लोग हैं, रिश्तेदार हैं। आप सब रिश्तेदार हैं? कब पता ये घटना चली आप? अब सर जी फोने ना लागत रहा, फिर फोन लाग तो पता पाए है 4 बजे, बहुत दूर से होता है। फोने ना लागत रहा, फोन करते रही, हमारे नंबर आ, जब नंबर मिले तब फ़ोन आए, तब बताइए आज बात। ये देखिए, ये परिवार है। ये देखिए, जब नात बात आ रहे हैं तो ये माँ अपना दर्द कैसे कर रही है, देखिए। ये देखिए, ये रिश्तेदार हैं, ये उनके घर के, ये कौन है, ये क्या लगती हैं इनकी? राम सुंदर क्या लगती है? बहू है, पतुआ हुआ बहू। हम ये हमारी ननद की सास है, मम्मी लगे। रिश्तेदार हैं ये। रिश्तेदार। माता रोए ना, माता रोइए नहीं, प्रशासन आपके साथ है, आपको न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, रोइए ना। आप क्या लगती हैं राम सुंदर? हम रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार, ये आपको राम सुंदर की साली की बहू हैं। अच्छा, ये आपको कब पता चलता है? कल दोपहर में पता चली, आ जाए हम। क्या कुछ सुनने में मिला आपको? अभी नहीं, अभी तो अभी आ रहे अभी कुछ सुनने को नहीं मिला। तो ये घटना कैसी हुई? नहीं, अभी तो हम आ रहे हैं। ये तमाम रिश्तेदार हैं, गांव के लोग हैं। इधर आप देखेंगे तो इधर भी देखेंगे। चलते हैं, गांव वालों से कुछ लोग मिलते हैं तो उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये घटना जो हुई है, क्या इसके पीछे क्या कुछ राज रहा। अब हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, ये उन्हीं का घर है। आप देखेंगे इस घरों में ताला लग चुका है। ताला लगाकर वो लोग यहाँ से 1 2 3 यानी कि फरार हो चुके हैं। ये लोग सब घर छोड़कर भाग चुके हैं। हाँ, घर छोड़ के भाग गए हैं। कितने लोग हैं ये लोग? अरे 10-12 तो होबे करेंगे, बच्चे छोटे छोटे लेके सब हो गए 10-12। हाँ, सबको लेकर फरार हो गए हैं। सबको लेके फरार हैं। सिर्फ और सिर्फ इनके घर में जो जानवर बंधे हुए हैं, अनबोलता जानवर सिर्फ बंधे हुए हैं। अब इनको चारा कौन देगा? आखिर वो घर छोड़कर निकल चुके हैं। चलते हैं, हम वो दिखाते हैं जिस ज़मीन के लिए वो विवाद था और जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। यही घर है। आप देखेंगे तो कैसे इन घरों में, इस घर में ताला लगा हुआ लटक रहा है। घर छोड़कर सब लोग यहाँ से निकल चुके हैं। इस तरफ आएंगे तो देखेंगे, ये तस्वीर आप देखिए, यही वो ज़मीन है जहाँ पर विवाद होता है। इसी रास्ते को लेकर विवाद होता है। ये रास्ता की वजह से हमारे ससुर जी को मारे हैं। हाँ, हालांकि इस पीड़ित परिवार का ये आरोप है। आप देखेंगे तो यहाँ तक खड़ंजा आया हुआ है। यही खड़ंजा निकलवाने के लिए यहाँ से विवाद होता है और ये लोग मना करते हैं, यहाँ पर ज़बरदस्ती निकाला जाता है। अब ये कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं, ये तो जांच का विषय है फिलहाल। लेकिन इसी ज़मीन के लिए विवाद खड़ा हो जाता है, जिससे आज इस दुनिया में वो बुजुर्ग, वो 65 वर्षीय बुजुर्ग नहीं है। क्या कह रही हैं? जब हम लोग बोल रहे थे नेपाल को बुला लो, अपना नपा लो, जो तुम्हारा निकलेगा तो तुम ले लो, हमारा निकलेगा तो हम ले लेंगे। अच्छा, हाँ, आप लोग ये कह रहे हैं? हाँ, जब तुम्हारा निकलेगा तुम ले लो, हमारा निकलेगा तो हम ले लेंगे उधर। अच्छा, जिस वक्त इन्होंने घटना का अंजाम दिया वो क्या कर रहे थे खेत में? खेत में पानी लगा रहे थे वो उधर। पानी लगा रहे थे। हाँ, वो जगह जहाँ पर घटना को अंजाम दिया उधर है। हाँ उधर है। हम चलते हैं, वो जगह आपको दिखाएंगे। अच्छा, घर के अंदर में हाँ, घर के अंदर में मारे थे। हाँ, उसके बाद वहाँ पर फिर कैसे? वहाँ पे दीवार कुदा के ले जाके वहाँ पे लेटाए थे।
ये वो तस्वीरें हैं उनके घर की जहां लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया था। ये उनका घर है। ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिन्होंने 4-5 लोग मिलकर 4-5 घर मिलकर राम सुंदर को मौत के घाट उतार देते हैं। यही वो घर है इन लोगों का जिन्होंने घटना का अंजाम दिया। ये देखेंगे सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जानवर सिर्फ बंधे हुए हैं। ये लोग घर छोड़कर फरार हो चुके हैं। यहाँ पर कोई भी नहीं। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार उनको खोजने की कोशिश कर रही है। मैं चलता हूँ, दिखाऊंगा आपको जहाँ पर ये घटना कारित की गई है। क्या कह रही है? हमको अन्याय चाहिए, भैया अन्याय चाहिए। हाँ, जैसे हमारे ससुर जी को मारे हैं वैसे हमारे साथ करें, उनके साथ करें। इस जमीन का विवाद कई दिनों से चल रहा था। आज उनके साथ घटना होगी, कल को आपके साथ घटना होगी। अब आज हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी मारेंगे तो हमारे बच्चे भी कहाँ जाएंगे? पूरे परिवार को मार देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? राजस्व विभाग है, उनसे क्या चाहेंगी आप लोग? जो लेखपाल हैं, जो कानूनगो हैं, डीएम साहब से क्या मांग कर रही हैं? डीएम साहब से मांग कर रहे हैं कि फांसी के सजा दिए। हाँ, आइए हम चलते हैं, आपको वो घटना का दिखाते हैं जहाँ पर ये घटना हुई है। ये देखेंगे जहाँ पर आपको वो तस्वीर नज़र आ रही होगी जहाँ पर लोग इकट्ठे पड़े हुए हैं, इकट्ठे हैं। चलते हैं वहाँ पर दिखाते हैं। यही उनका घर है जिसको बताया जा रहा है, इस परिवार द्वारा ये बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है यहीं पर राम सुंदर अपनी खेत की सिंचाई कर रहे थे और यही इसी घर में ले जाके ये घटना का अंजाम दे देते हैं। उसके बाद बॉडी को ला के वहाँ पर रख देते हैं। बात करेंगे परिवार वालों से, जानने की कोशिश करेंगे। ये देखिए तमाम लोग हैं। मैं वहाँ पर पहुँच चुका हूँ जहाँ राम सुंदर को घटना का अंजाम दे देते हैं। कई लोग घटना का अंजाम दे देते हैं, यही वो जगह है, यहीं पर दे देते हैं। और ज़मीन का विवाद था, इसीलिए उनको मौत के घाट उतार देते हैं। अब राम सुंदर इस दुनिया में नहीं है। देखेंगे आप इस तरफ तस्वीर देखिए, तमाम लोग हैं, बातचीत करेंगे। आप उनकी क्या लगती हैं? बहिनी। आप बहन हैं। ये बहन है। आज जब राखी का टाइम आएगा तो ये अपने भाई को कैसे याद करेंगी? आखिर वो राखी कैसे कम हो गई? आप देखेंगे तो इनकी आंखें अब डबडबा जा रही हैं। ये रो रही हैं, बिलख रही हैं, न्याय की मांग कर रही हैं। अम्मा, माता जी आप रोइए मत, आपको जरूर प्रशासन आपके साथ खड़ी होगी। ये आप न्याय क्या मांगेंगी? प्रशासन से क्या मांग करेंगी? कौन मांग हम करेंगे? हम तो सब बहन बेटी है, कौन मांग करी? इनका वो पैमाइश करवाया जाए। यानी कि जिस जमीन के लिए विवाद हुआ है, आप सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी इसका निस्तारण हो जाए। हम जब तक दाह संस्कार नहीं करेंगे, जब तक इसका पैमाइश नहीं होगा, ये हमारा क्लियर हो जाए, उसके बाद हम करेंगे। यही हमारी। हालांकि ये उनके बेटे हैं, ये कह रहे हैं हम तब तक बॉडी को अपने घर रखेंगे जब तक इस ज़मीन का फैसला नहीं हो जाता है।